देभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः शनय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। पांच तरह के शरीर के नाम बताना है। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिए। क्या होते हैं? क्यों कहा है पांच शरीर? कि जीव को खाली एक देह शरीर दिखता है बस अनादिकाल से, और देह में पूरी तरह से मगन है जीव। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, जन्म दिवस मनाओ बस। मरण में मैं मर जाऊंगा तो साथ भय से भयभीत कांपता है बुरी तरह से अंदर ही अंदर। ये बात कहना चाहते हैं। देखो सत्य स्वरूप क्या है? निश्चय माने जिनेंद्र देव ने जो कहा है, व्यवहार से भी कहा, निश्चय से भी कहा। व्यवहार से शरीर जीव का है, व्यवहार में ऐसे कहते हैं। क्यों कहा? शरीर को अपना ही मानता है, शरीर के रिश्तेदार को अपना मानता है, शरीर के जन्म में अपना जन्म मानता है, मरण में मरण मानता है। और गजब यह है कि उसके जो पाप पुण्य के भाव होते हैं उसमें उपादेय बुद्धि चलती जीव की। क्यों चलती है? अरे वो शरीर ही समझता है। तो अपन थोड़ा पुण्य करो तो स्वर्ग आदि हो जाएगा, इसलिए लालच से भगवान के दर्शन करता है, पूजन करता है कि भाई अपना जरा थोड़ा सा परिणाम शुभ होएगा। वो भी बहुत समझदार हो उसकी बात है, इतना सोचता ही नहीं है। क्योंकि सोचे तो भगवान की रेगुलरिटी 6 आवश्यक चालू हो जाए उसके, थोड़ा भी समझदार होएगा तो। मगन है देह में, इसलिए ये गाथा चालू हो गई। देखो क्यों कहना चाहते हैं, शरीर के पीछे क्यों पड़ी जिनवाणी। पढ़ो अब। गजब में गजब बात है ये। दृष्टांत देते हैं आचार्य। 5 तरह का शरीर मानता चला गया, उसमें ज्ञान शरीर आत्मा है, इतनी बात बताने के लिए निश्चय की बात करते हैं।
निगोज से सिद्ध तक हर जीव हर क्षण ज्ञान शरीरी है। सिद्ध भगवान भी ज्ञान शरीरी है और हर जीव के अनादि से ज्ञान शरीरी ही है। बाकी जो चार तरह के शरीर हैं वो कि वो पर्याय में राग होने से उसको कहा गया है। राग नहीं हो तो अनंत भगवान के भी शरीर होते हुए भी और शरीर ही कहते हैं निश्चय से, तो अनंत भगवान को नहीं, क्योंकि सिद्ध दशा जो है सिद्ध भगवान है वो असली रूप है जीव का। अभी भी ऐसे ही है, अनादि से सिद्ध समान है जीव। जितने सिद्ध भगवान के गुण हैं वो सब जीव में पाए जाते हैं। जो उनमें नहीं है वो एक भी जीव का नहीं है। देखो जिस प्रकार बहुत समय से पृथ्वी के अंदर, बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है, गड़े हुए बहुत से धन को उखाड़कर कोई बाहर रख दे तो नेत्र वालों को वो सब दिखने लग जाता है। आंखें ही नहीं हो उसको कैसे दिखे? चक्षुरम येनितम येन तस्मै श्री गुरु, ज्ञान नेत्र खुलने पर जीव को दिखने लग जाएगा। अज्ञान अंधकार में जीव को नहीं दिखा, इसीलिए सारी जिनवाणी माता है, जिनराज की दिव्य धनी है, इतना ही बताने के लिए है। क्योंकि ये स्वरूप समझेगा ही नहीं तो वो आत्मा का अस्तित्व ही मंजूर नहीं, तो अपनी आत्मा का उद्धार तो कैसे करेगा? क्यों जिनवाणी सुनेगा? उसको टाइम कहाँ है? कर्ता बुद्धि में मगन है बेचारा जी। देह की सेवा में, परिवार की सेवा में गुलामी करते ही चला जाएगा। तो मनुष्य पर्याय की बात है, बाकी पशु गति नरक गति कहाँ वर्णन जिनवाणी करेगी? निश्चय बात कहते हैं। बहुत समय से पृथ्वी के अंदर गड़े हुए बहुत से धन को उखाड़कर कोई बाहर रख देवे, कौन रखे? रख देवे तो नेत्र वालों को सब दिखने लग जाता है। नेत्र ही नहीं हो तो कहां से दिखे? माने चार इंद्रिय से पहले तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव बेचारे वो तो भाव कर दिए पाप पुण्य के, और उसके अंधे होते हुए दिखेगा ही नहीं उनको। नेत्र इंद्रिय, नेत्र त्यों ही ज्ञान 320 गाथा है। क्या है? ये वस्तु स्वरूप है। तीन इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव, उनके तो नेत्र ही नहीं है, तो उनको चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन तो होता है। चक्षु दर्शन कैसे हो? और चक्षु दर्शन हुए बिना, आंखें से बिना उनको दिखेगा नहीं कि कहाँ धन गड़ा हुआ है, किधर है, कैसे निकालना, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। चक्षु इंद्रिय वाला जो है बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। आंखें आ गई तो देखने लग गया। निमित्त है आंखें, तो देखता तो अपने ज्ञान दर्शन की पर्याय से है। यही अनंत पुरुषार्थ है। इतना समझना ही बहुत बड़ी बात है, सुनना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आंख का दृष्टांत 320 गाथा में दिया आचार्य ने। निश्चय स्तुति की बात करते हैं। आंख वाला जीव देखने लग जाता है तो उसको गड़ा हुआ धन दिखता है, नहीं दिखता है,
जो गड़ा हुआ नहीं है बाहर का वो दिखता है, और जिनवाणी वो दिखाना चाहती चक्षु इंद्रिय वाले को। जिस प्रकार बहुत समय से पृथ्वी के अंदर गड़े हुए बहुत धन को उखाड़कर कोई बाहर रख दे, जमीन में से निकाल करके बाहर रख दे, तो आंख वाले को दिखने लग जाता है। आंख ही नहीं हो कैसे देखे? कोमल सर, गंभीरता से लेना इस दृष्टांत को। माने 3 इंद्रिय तक के जीव को तो दिखेगा ही नहीं। 4 इंद्रिय वाला जीव है, उसकी ताकत है ऐसी। ताकत तो है, लेकिन कोई निकाल के दिखा दे तो देखे, कैसे देखे गड़े हुए को? अंतर में जीव के अनंत अनंत गुणों का दरिया है, अनादि से ऐसा है। अब आंख वाला हो तो देखे, और देखे तो गड़े हुए को कैसे देखे? कौन दिखाए? वो इसी के लिए जिनवाणी माता है, अरन भगवान है, दीवधनी है भगवान की, वो दिखाते हैं गड़ा हुआ धन। नेत्र वालों को सब दिखने लग जाता है। इसी प्रकार अनादि काल से अज्ञान भाव में दबी हुई क्या दबा हुआ है? आत्मा दबा हुआ है। आत्म ज्ञान हो तो दिखे, आत्म ज्ञान होए कैसे? गले हुए को दिखाए तो कोई तो दिखे, तो अनंत भगवान की दीवधनी की वैल्यू है। अब इसीलिए जिनेंद्र देव की महिमा है। अन्य मति में बिल्कुल संभव नहीं है। आंखें तो वहां भी है, लेकिन उनको देखना गड़ा हुआ कैसे देखे? कोई दिखाए तो देखे, तो अन्य मति कोई दिखाता है क्या? वो भगवान को कर्ता मानते हैं, देखने का तो काम ही खत्म हो गया है। भगवान दास बनाते हैं तो भगवान होए तो सही, फिर दास बनाओ। भाई दास बनाओ तो भगवान होए तो, वहां है ही नहीं भगवान। भगवान माने जिनका नेत्र से गड़ा हुआ धन भी दिखा दे, ऐसी ताकत है उनकी। एकमात्र 3 लोक में जिनेंद्र भगवान है। बहुत समय से पृथ्वी के अंदर गड़े हुए बहुत से धन को उखाड़कर कोई बाहर रख देवे। अब इसमें कितनी ताकत है देखो। तो नेत्र वालों को वह सब दिखने लग जाएगा। नेत्र वाले तो सभी हैं, लेकिन दिखाने वाला तो चाहिए। वो सिर्फ अनंत परमात्मा है, दिव्यधनी, और कोई 3 लोक में है नहीं जो दिखा दे। बाहर से दिखा दे, गड़े हुए धन को कैसे दिखा दे? तो अनादिकाल से अज्ञान भाव में दबी हुई आत्म ज्ञान की सम्यक संपदा को, आत्म ज्ञान कहो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान 4थे गुण स्थान से चालू हो जाता है जी। अब उसको जो है कोई दिखा दे तो देख ले गड़े हुए को। दिखाने वाले सिर्फ अरन परमात्मा है। उनकी वाणी का भरोसा आए तो वस्तु स्वरूप का जानकार हो जाए जी। जानकार हो जाएगा तो वस्तु तो आत्मा है, छेद है, उसमें गड़ा हुआ धन भी दिखने लग जाएगा जी, नेत्र वाले को, बाकी को नहीं दिखेगा। गड़ा हुआ तो दिखाने वाले तो अनंत परमात्मा है, वो दिखाएंगे अनंत अनंत गुण क्या होते हैं, कैसा आत्मा ये है, कैसा 3 लोक का दरिया नाथ जीव है, खुद अनादि अनंत विरासता है, चैतन्य देव, महिमा का पार नहीं है जीव के। उसी का नाम जिनवाणी माता है। सम्यक ज्ञान होने पर जीव को परोक्ष दिखने लग जाता है।
प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी परमात्मा को दिखता है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष में मुख्य और गौण की व्यवस्था समझना चाहिए, अभाव करके नहीं चलता है। तो अनादिकाल से अज्ञान भाव में दबी हुई आत्मज्ञान की संपदा को आत्मा के वैभव का वर्णन जिनराज ही पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कैसा होगा? आत्मा देह में विराजता है, आनंद का पूर्ण प्रवचन सार के अंत में लिया है। नदी हो, ऊपर से देखो तो खाली उसकी धारा दिखती है जल के ऊपर, अंदर पानी कितना भरा हुआ है ये नहीं दिखता, केवल ज्ञानी को दिखता है। और केवल ज्ञानी की वाणी अनुसार ये जीव सम्यक ज्ञान होने पर देखने लग जाएगा कि ये तो एक समय की पर्याय है। केवल ज्ञान, जीव ज्ञान का समुद्र लबालब भरा हुआ पहले से ही, हर जीव अभी भी अनादि से इतना जो दिखाते हैं वही जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसको गंधर्व देव हाथ जोड़ के खड़े रह के सुनते हैं। क्योंकि गड़े हुए धन को कौन दिखाए? नेत्र वालों को दिखाएंगे। तो संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री दो तरह के हैं। तो संगी पंचेंद्री को देखने की कला याद हो गई है तो असंगी का भी ऐसे ही काय से याद हो गई कि तीन लोग के नाथ अरंत भगवान की वाणी को सुन करके उसमें आत्मा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दुखी आत्मा है और आत्मा सुख हो जाए, अनंत सुख में आ जाए जीवन। ऐसी वाणी जिनेंद्र देव की वाणी होती है, जिसको दिव्य धनी कहते हैं। 12 सभा में सुनते हैं सब। इंद्र ने चक्रवर्ती तो कुत्ते के पिल्ले बैठे ना, ऐसे बैठते चौथे गुण स्थान वाले समोषण में। बाकी तो बड़े बड़े आचार्य परमात्मा मुनिराज ने गंधर्व देव श्रोता होते हैं। वो दिखाते हैं अरंत भगवान आत्मा कैसा है। तो आत्म ज्ञान की संपदा को श्री गुरु ने नए से, और ये देखना तरीका ये है, पहला नए है। नए का मतलब पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है। एकांत में चलता है, एकांती आंखें फूट गई उसकी, उसको दिखेगा ही नहीं, आंखें होते हुए भी नहीं दिखेगा उसको। एकांत, नया, मिथ्या, ये समझना चाहिए जीव। कभी भी जिन्वानी सुनो तो कौन से नए की बात चल रही है, निश्चय नहीं की, कोई व्यवहार नहीं की। संयोगी भाव की बात चल रही है कि मूल जीव की बात चल रही है, नए निश्चय नए की। व्यवहार नए की बात है बहुत जिन्वानी में, पर उतना तो प्रयोजन पर्याय के राग देश बता करके कौन से गुण स्थान में कितने राग देश खत्म होते हैं ये समझाना है, जिन्वानी को बताना है। तो ये जीव अगर जिनेंद्र भगवान का प्रेम होगा, जिनेंद्र भगवान का विश्वास बैठेगा तो सुनेगा, नहीं क्यों सुनेगा? नहीं तो वो गला हुआ धन भी बताते हैं। अर्थात सम्यक ज्ञान होने पर भी प्रत्यक्ष अनंत गुण नहीं दिखते हैं जीव को, उसी की आत्मा के हैं। वो दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान बताएंगे। समझदार होगा तो विश्वास करेगा। जिनराज का विश्वास करो कि अपना करो, एक ही बात है। और निश्चय की बात है, वस्तु स्वभाव तर्क से
नए से कहेंगे, युक्ति से लगा के कहेंगे, तर्क को कभी फेल नहीं होगी। लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक। कौन से गुण स्थान में कितना भाव रहता है, क्यों रहता है, ये सब लॉजिक से बात है। दर्शन मोह अलग बात है, चारित्र मोह अलग बात है। दर्शन मोह रहेगा तब तक दिखेगा नहीं, लेकिन चारित्र मोह रहेगा तो पूरा नहीं दिखेगा, गला हुआ नहीं दिखेगा, वह जिनराज दिखाएंगे। कठिन तो नहीं पड़ रही है, कल चल गई थी ये बात। कैसे बैठे चुपचाप सब, कुछ मजा नहीं आ रहा है। अरे अपनी बात है, इतना तो लग जाए ना तो निहाल हो जाए नहीं बस कि मेरी बात है, मैं आत्मा हूं। मेरे घर खजाने की बात चल रही है। हाँ, मेरे घर खजाने की बात चल रही है, बहुत बड़ी बात है। विश्वास चाहिए बस जीव का। विश्वास हो जाए तो सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान हो जाए उसको केवल ज्ञान होने की गारंटी है। 2 हो 10 हो 100 हो, लेकिन केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष मार्गी हो जाता है जी। नए प्रमाण, उसमें सारी बात आ गई। अब उसमें तर्क, न्याय, युक्ति, आगम, अध्यात्म इतने भेद पड़ जाते हैं। इतनी तरह से बात आएगी। पहले नए, निश्चय नए की बात है कि व्यवहार नहीं की, अर्थात पर्याय की बात है कि दृढ़ की। ये नए पहले सुनना चाहिए, सबसे पहला काम। ये तो नया तीत है आत्मा, पर नए के सिवाय जाना नहीं जा सकता आत्मा को। इसलिए जिद छोड़ देना चाहिए। मैं तो द्रव्य की बात करूंगा, पर्याय की सुनूंगा ही नहीं, मूर्ख रहेगा। पर्याय की बात करूंगा, द्रव्य की करूंगा ही नहीं, तो ये एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। मुख्य गुण की परिभाषा सीख लेना चाहिए जीव को। डॉक्टर है, अब वो मरीज से पूछेगा ना भाई तेरे क्या तकलीफ है। समझदार डॉक्टर ज्यादा देर तक बातें करेगा उसकी, ताकि वो हल्का हो जाए। वो तो समझ सकते नहीं कि इसको क्या तकलीफ है, इलाज करना तत्काल बता दे, तत्काल नहीं करेगा वो। पहले अच्छी तरह से उसको समझेगा, उसको दिमाग में बैठेगा, उसका विश्वास बैठेगा, तो वो दवाई लेगा। नहीं तो घर ले जा करके फेंक देगा, दवाई लेगा नहीं। ऐसे बहुत होते हैं। डॉक्टर को दिखाने का शौक तो है, लेकिन वो दवा जो दे उसको उसी वक्त असर नहीं दिखता, उसको असर में टाइम लगता है, तो छोड़ देता है। दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। अब भरत डॉक्टर का भरोसा है, तो वो जो कहेंगे दवा डालने का आंख में, वो डालेंगे। भरोसा नहीं है तो डाल तो लिया थोड़ी सी देर, लेकिन फिर डॉक्टर बदल दो, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, भले आंख वाले को दिखाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब तक ये बुद्धि है कि अपने को अरहंत भगवान से तो कोई फायदा हो ही नहीं, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में फंसता ही है। क्या सबूत है कि आंख तो है, लेकिन उसको देखना याद नहीं है। आत्मा की बात है, आत्मा देखना याद नहीं है। इसलिए नए से जब भी सुनो जिनवाणी, और नए बहुत जल्दी बदलते जाते हैं। ये पर्याय की बात चल रही है कि द्वैत की चल रही है, इतना तो कम से कम योग्यता जीव की, श्रोता की जरूरी है। यहाँ द्रव्य की बात चलेगी तो मुक्त ही सिद्ध करेंगे जीव को, निगोद से ही। ये पूरा भरा हुआ आनंद का कंद, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब है जीव। ये द्रव्य की बात कही। पर्याय की बात चलेगी तब 14 गुणस्थान की बात आएगी। कौन से गुणस्थान में कौन सा राग रहता है, बाकी
उसके बाद फिर दूसरा आगे कैसे बढ़ता है गुण स्थान के हिसाब से, तो पहले गुण स्थान से लगा के 14 गुण स्थान तक की बात सब आएगी। और फिर जीव अपनी परिणति देख के समझ जाएगा कि उसका कौन सा गुण स्थान चल रहा है, और चल रहा है तो जागृत होकर के उसको आगे बढ़ाएगा, गुण स्थान के पहले में ही बैठा रहेगा। तो अनादि से पहले में ही रहा, कारण क्या है उसका कि जिन्हें भगवान की वाणी को नए से, प्रमाण से, युक्ति से नहीं समझ पाया और अपनी डेढ़ अकल से पर्याय में पाप और पुण्य के भाव चलने दिए। निगोद में भी होता है पुण्य भाव, नहीं तो 2 इंद्रिय में नहीं आता, वो 3 इंद्रिय में नहीं आता। इसलिए ऐसा नहीं, जीव मात्र के पाप और पुण्य भाव तो चलते ही हैं हर समय। उपादेय बुद्धि से चले कि हे बुद्धि से चले, हे बुद्धि से चले तो चौथा गुण स्थान हो जाता है। बढ़ते बढ़ते अनंत सिद्ध भगवान बनने की गारंटी है उसको। बात शर्त है कि अनंत भगवान का विश्वास बैठ जाए जीव को, तो नहीं तो दुख का अंत नहीं आएगा जीव का। फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म करते रहो, अनादिकाल हो गया है। इसलिए नए से, प्रमाण से, युक्ति से 3 पॉइंट है ये। नए, युक्ति, फिर आगम से सिद्ध कर समझाया है। आगम में दोनों आते हैं, अध्यात्म का आगम भी आता है, व्यवहार का आगम भी आता है। दोनों को आगम कहते हैं। जिसमें अध्यात्म की माने आत्मा की बातें बहुत होती हैं उसको अध्यात्म का आगम कहते हैं। जिसमें आत्मा की बात तो गौण हो जाती है, पर्याय की बात बहुत होती है, उसको आगम तो कहते हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं कहते हैं उसको। अध्यात्म तो ही होएगा जब आत्मा की बात आए। आगम में बाहर की बात करेंगे, पाप करने की, कि इस भाव से ऐसे बंद होते हैं, फिर ऐसा उदय आता है, ऐसा बंद होता है, ऐसा उदय आता है। तो ये सरल पड़ती जीव, ये सरल पड़ती, क्योंकि उसको दिखता है कि मेरे दुख हो रहा है, ये भाव मेरी पर्याय में चल रहे हैं, मेरी पर्याय में चल रहे हैं, तो मेरे कर्म का बंद हो रहा है, कर्म का उदय मेरे को आएगा, इतना समझने लग जाता है जीव। लेकिन तो उदय आने की बात है, बंद होने के छूटे कैसे? इस चक्र से, पुण्य पाप के चक्र से बचें कैसे? तो वो अध्यात्म की बात आएगी, उसमें आत्मा की बात आएगी। पहले गुण स्थान से लगा के 14 तक की, 14 गुण स्थान तक भी अध्यात्म की बातें हैं, अनंत भगवान तक। सिद्ध भगवान हो गए तो नया अतीत है, फिर नए का काम ही नहीं है। आगम से और तर्क न्याय युक्ति लगाते तो अध्यात्म से समझाया है। किसको समझाया है? हाँ, ये भूलना नहीं, इतनी देर में भूल जाता है दिन में। सिर्फ आत्मा को समझा रहे हैं, क्योंकि जीव आत्मा है, ये दुखी है और इसको सुख अनंत काल तक सुख में चला जाए, बस इतना ही जैन धर्म है, समझाया है। तो तर्क से, न्याय से, युक्ति से, आगम समझाया है। उसे विद्वान लोग लक्षण से पहचान कर ग्रहण करते हैं। विद्वान माने सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान होते से ही समझने लग जाता है जी, कौन सा गुण स्थान, क्या भाव, क्यों चलते हैं, कब उसकी जड़ क्या है, उसका इलाज क्या है। गहरी बातें हैं बहुत। कौन समझाते हैं? दिगंबर मुनिराज समझाते हैं। किसकी बात को? कि अनंत भगवान की बात को समझाने का काम दिगंबर मुनिराज का जिम्मे आता है, क्योंकि वो खुद आत्मा में प्रचुर लीनता कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात जानते हैं कि जीव कहाँ है, उसको कैसे उठाया जाए, कैसे उसकी पर्याय में उसका
ज्ञान कराया जाए, तर्क न्याय युक्ति आगम लॉजिक से खूब समझाएंगे। इसलिए दिगंबर मुनिराज की वाणी वो छोटी बात नहीं समझना। और इसीलिए कुंकुंदाचार्य का नाम गौतम गंधर के बाद लिया जाता है कि वो सिमंदर भगवान के पास जाकर के वहाँ 8 दिन रह करके और खूब दिव्य ध्वनि से सुन करके वहाँ के आचार्यों से गंधर्वों से सबसे चर्चा करके 8 दिन तक रहे। वहाँ से आने के बाद शास्त्र बनाया है और भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया कि ये भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं, इनके माध्यम से ही पंचम काल में पूरी जीव को आत्मा तक की बातें संसार मिलेगी। कुंकुंदाचार्य मतलब बहुत बड़ी बात है। अपने गंधर्व देव के बाद उनका ही नाम आता है। विश्वास करने की बात तो लग जाएगा। विश्वास करने की बात है तो लग जाएगा। हाँ, बस विश्वास करने के लिए बात है ना। विश्वास बैठना बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पंचम काल में जिनवाणी सुनने बैठना यही बहुत बड़ी बात है। अरे भगवान के दर्शन करे वो भी बहुत बड़ी बात है। पूजन करे वो तो अलौकिक बातें हैं, खाली दर्शन भी करे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े चिन्ह हैं उसके सुधर जाने के। इसमें कुदेव कुगुर कुशास का त्याग पहली बात है, क्योंकि जिसको जिनेंद्र भगवान का मंदिर पसंद आ गया, भगवान पसंद आ गए, हनुमान भी पसंद आ गए, उसको अन्य मत का बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकता है, जड़ कर जाएगी चित्त में। इसलिए जिन दर्शन बहुत बड़ी बात है। बच्चे को कमाई करो नहीं सिखाना है, उसको जिन दर्शन सिखा दो, बस पाठशाला भेज दो, उसका प्रोत्साहन दो, इनाम दो उसको, कैसे तो भी समझदार माँ बाप का तो यही काम है। पैसे कमाने का सिखाओ तो आप पुण्य के अनुसार है, वो खुद ही कर लेगा, उसमें आप क्या सिखाओगे? एक्सपर्ट है वो, अनादि से एक्सपर्ट है, पुद्गल के पीछे तो भाग ही रहा है, उसमें क्या नई बात है। और होता तो पुण्य पाप के अनुसार है। अब ये बेचारा समझता है कि मेरे करने से होता है। भैया ये अज्ञान अंधकार चल रहा है जबरदस्त। जीव के करने से धन आदि होते हैं कि पुण्य के अनुसार होते हैं। बहुत रहते हैं संसार में, खुद लगाते हैं जोर, पुण्य का उदय हो तो हो जाता है, नहीं हुआ तो पाप में बेचारा फिर करेगा। था पाप में एक्सपर्ट है। ये भी समझना बहुत कठिन है। इस बात को श्री गुरु ने न्याय से, युक्ति से और आगम से सिद्ध करके समझाया है। उसे विद्वान लोग लक्षण से पहचान करके ग्रहण करते हैं। लक्षण शब्द में बहुत ताकत दे दी है। जो भी जिनवाणी में आया है लक्षण से देखो तो उससे पहचान जाएगा जीव। पहचाना के सम्यक दृष्टि हुआ, बस इतनी देर है, इससे ज्यादा देर नहीं है। और अजब यह है कि अगर ध्यान से जिनवाणी यहाँ सुनता है और पाप भाव ज्यादा रह गए तो नरक में भी चले जाएगा, तो वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा जीव। ऐसे बहुत अनंत जीव हो गए हैं और होते रहेंगे। अनादि का मामला है यार, अनंत जीव हो गए हैं। नरक में से, पशु गति में से, देव गति में से, चारों गति में से। खाली नए बोलने आदमी हो पर वो तर्क न्याय से कदाच समझ में आ जाए उसको। अपने जो पाप भाव चल रहे हैं उसका फल अपने को नरक गति, पशु गति में जाना पड़ेगा, ऐसा अपने को समझा सकता है जीव। तो पाप भाव से थोड़ा विरक्त होएगा, अनुमान न तो होएगा, तो 6 आवश्यक दिखने लग जाएंगे उसको मंदिर के। बहुत समझदार का काम है ये, बहुत ज्यादा समझदार का काम। तो अपने आप को नरक पशु से बचा लेगा, स्वर्ग आदि में जाएगा, वहां से भगवान की वाणी सुनने जा सकता है। स्वर्ग में से कहीं भी जा सकता है ना स्वर्ग का जीव। यहाँ पे खाली अनुमान में समझा है, इतने में उसको आगे के कहाँ पहुंचता देखो।
इसलिए मुख्य और गौण से जिनवाणी सुनने की आदत डालना चाहिए जीवन को। तर्क न्याय युक्ति से सब बातें मिलेगी, उसे विद्वान लोग लक्षण से पहचान करके ग्रहण करते हैं। इस छंद में द्रगवंत पद दिया है। क्यों दिया? कि जिस प्रकार बाहर निकाला हुआ धन भी नेत्र वालों को ही दिखता है, अंधों को नहीं दिखता है। ये कड़क दृष्टांत है, बहुत ज्यादा कड़क है। अंध बने मोहांध, रागांध, कामांध, विषयांध, इतनी सारी बातें आती हैं। ये सब अंधे हैं। इसी में सुख दिखता है जीव को, अनादि से दिखता है। अंधों को नहीं दिखता है। उसी प्रकार श्री गुरु द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान अंतर्दृष्टि भवियों को ही प्राप्त होता है। और अंतर्दृष्टि का मतलब अंतरात्मा बनता है, बहिरात्मा छोड़ देता है। मेरे को तो बाहर के जो दिखते हैं उसी में मानूंगा मेरा है और सुख है, उसको नहीं दिखेगा। अंतर्दृष्टि बने, अंतरात्मा बनेगा, वो अपने परमात्मा अथवा निज आत्मा का ध्यान करता हुआ पर्याय में परमात्मा बनेगा, बहिरात्मा नहीं बनेगा। उसको अंतरात्मा होना ही पड़ेगा। और अंतरात्मा बनेगा वो परमात्मा का ही ध्यान करेगा, अपने परमात्मा का भी और बाहर भी परमात्मा का भी। और नियम से अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा, गारंटी है इतनी। तो दीर्घ संसारी जीव हो, उसकी भी बुद्धि में नहीं आएगा, नए को नहीं समझेगा जब तक। और अभव्यों की बुद्धि में तो आता ही नहीं है, तो जन्म मरण करता ही रहेगा अभव्य। तो फिर निगोद चला जाएगा, चार गति भटकता हुआ, फिर निगोद में, फिर निकलो, फिर कब कब निकलेगा। इतर निगोद और इतर निगोद और नित्य निगोद। अनंत जी ऐसे हैं कि जो अनादि काल से नित्य निगोद से बाहर ही नहीं निकले। बाहर निकले तो 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री होना महादुर्लभ है। और भाग्य से पंचेंद्री का नाम मिल गया। उसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी का विश्वास बैठना महापुरुषार्थ। उनका विश्वास बैठ जाए तो अपनी आत्मा का विश्वास बैठना और महापुरुषार्थ। ये तो दाव प्रज्ञा है। देव शास्त्र गुरु पूजते निर्मल बनते भाव, ऐसा नियम है कि जिनेंद्र देव के दर्शन, प्रतिमा के दर्शन, भक्ति पूजन से उसके भाव निर्मल बनते हैं जीव के। ऐसा नियम ही है। आ गया मंदिर, कोरा नहीं जाएगा। और जिन्हें भगवान की पूजन करने वाले को दाव प्रज्ञा है ये, इस पार या उस पार। निर्मल बनते भाव, पूजा से प्रभु निज मिले। प्रभु तो पहले से ही है जीव, अनादि काल से। निज पद मिले, छूक न जाना दाव, दाव में छूकना है ये। आखिरी में 6 ढाला में ले लिया है। क्या है? छह ढाला के अंत में आखिरी लाइन दे दी है कि जिन्हें भगवान के दर्शन और पूजन का मौका मिल गया, दाव पक गया है जीव का। पूजा करने से निज प्रभु के दर्शन हो जाएंगे जीव को अंदर। भाव से पूजा करने की बात है।
और उसके परिणाम निर्मल होने लग जाएंगे। ऐसा अतिशय है भगवान के दर्शन का। अन्यमतिक में नहीं है, श्वेतांबर में नहीं है। निर्दोष परमात्मा, निर्दोष शरीर, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया। आरत ध्यान, धर्म ध्यान, रुद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये जो प्रतिमा है ये शुक्ल ध्यान की प्रतिमा है अनंत भगवान की। शरीर तो उनको भी है। उनके दर्शन से, पूजन से निर्मल परिणाम होते हैं जीव के। और निर्मल होने पर पूजा से निज प्रभु मिले, निज आत्मा के दर्शन हो जाएंगे जीव। फिर स्थिरता करेगा ऑटोमेटिक। श्रद्धा हुई, इसलिए विद्वान लोग छोड़ते नहीं है। समझदार जीव यह काम नहीं छोड़ेंगे। अंधों को नहीं दिखता, इसीलिए श्री गुरु द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान अंतर दृष्टि भवियों को ही प्राप्त होती है। दीर्घ संसारी और अभवियों को बुद्धि में नहीं आता है। क्या कहते हैं आनंद भगवान? अगला पढ़ना है खाली बस। दृष्टांत देते हैं धोबी का। धनिया धोबी आया था ना अपने आगे, क्या बोलता था? अच्छा गा के बोलता था। अभी भी है वो। कल परसों फोन आया उसका। मैंने कहा भैया तो दूसरी बात बाद में करना, पहले धनिया धोबी सुना दे। सुनाया उसने। क्या सुनाया? और हाँ पूरा करवा देना। चलो अभी तो धोबी का दृष्टांत पढ़ना है बस। खाली टाइम भी है, 1 मिनट है, 1 मिनट में हो जाएगा सब। पढ़ो। दिनेश जी। जैसे कोई मनुष्य धोबी के घर आए तो दूसरे का कपड़ा खरीदकर अपना मानने लगे, परंतु जब उसका मालिक देखकर कहे यह तो मेरा कपड़ा है, तो मनुष्य अपने बच्चे का चित्र देखकर क्या बुद्धि करता है। उसी प्रकार यह कर्म संयोगी जीव परिग्रह के ममत्व से विभाव में रहता है, अर्थात शरीर आदि को अपना मानता है, परंतु भेद विज्ञान होने पर जब मित्र का विवेक हो जाता है तो राजादी भावों से भिन्न अपने निज स्वभाव को ग्रहण करता है। वहां से ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है। केवल ज्ञानी की गारंटी है। कल चलेगा ये। समय साथ की गाथा है।